बदायूं जनपद के हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बक्सेना में एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के दौरान 12 वर्षीय बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मच गया। घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। क्या नाम है आपका? शाम रहती कहाँ रहती हैं? बक्सेना। क्या मामला हुआ? जब वो पेट में पीर गई किसके? नन्हे के नन्हे कौन है आपके? लड़का। फिर नहीं उन्हें बोतल चढ़ाई दे, मैंने कतरे एक चढ़ाई देते दूसरी लगाई तो मैंने कतरे। बोतल किसने चढ़ा दी? ऋषि डॉक्टर ने। फिर सही देखो, फिर बाद में दूसरी बोतल लगाई दी तो मैंने कतरे तो बाद में दी जैसे लगाई दे उन्हें। फिर कचना के अब ले जाओ तो फिर कहाँ ले गए आप? हम सरकार में ले गए हैं। वहाँ क्या बताया? उन्हें जय बताओ कि देखो दवाई सी आएगी तो। धमतरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने मकानों में चोरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए के सोना, चांदी के आभूषण, नकदी, चोरी की मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया है। मामला नगरी थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्राथिया राधिका साहू के सोने मकान में भारी मात्रा में जेवरात और नकदी चोरी हुई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी के पसगवां विकासखंड सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण शिविर एवं स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा अरुण वर्मा शामिल हुई। इस दौरान विभिन्न लोगों द्वारा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सुपौल जिले के वीरपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 5 से एक बड़ी वारदात सामने आई, जहां पर रविवार को दिन दहाड़े 3 अज्ञात अपराधियों ने नाश्ते की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बताया जा रहा कि आरोपियों ने करीबन 5 राउंड गोली चलाई, जिसमें बनेली पट्टी पंचायत के मुंशी पिपराही वार्ड नंबर 3 निवासी 32 वर्षीय मिथिलेश कुमार मंडल को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल मिथिलेश की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जिसका नाम मिथिलेश है, वो मुंशी पिपराही रहने वाला है। इस पर जो गोली मारे उसके बारे में भी सूचना मिली है। उसका गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस। कितनी गोली लगी है सर? अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पूरा डिटेल्स पता चलेगा। कोंडागांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बेरोजगार से पटवारी की नौकरी लगवाने वाले आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूर्व में भी आरोपी ठगी और बलवा प्रतिबंधात्मक धाराओं में जेल जा चुका है। गोटेगांव में नगर के समीपवर्ती ग्राम बगासपुर स्थित सत्य सरोवर आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क आवासीय किशोर संस्कार शिविर का रविवार को समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री भगत जालम सिंह पटेल ने विभिन्न गतिविधियों एवं प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं उपहार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बच्चों और अभिभावकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। संस्कारों की इस पावन यात्रा के अंतर्गत 12, 13 और 14 जून को आयोजित शिविर में किशोर एवं किशोरियों को भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा, योग, अनुशासन एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया। नीमच के जावा तहसील के ग्राम गुजरखेड़ी तालाब क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बाड़े में रखे भूसे में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बाड़े में बड़ी मात्रा में भूसा होने के कारण लपटें तेजी से फैल गई। आग की चपेट में आने से बाड़े में बंधे 2 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पास में खड़ा एक ट्रैक्टर भी पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नीमच में गौ सेवा, धर्म जागरण और मानव कल्याण का संदेश लेकर संत बाल योगी महाराज 12 वर्षों की संपूर्ण भारत पदयात्रा परिक्रमा पर निकले हैं। गौ सेवा परमार्थ यात्रा का शुभारंभ 22 मई को हुआ, जिसका समापन 22 मई 2038 को होगा। यात्रा के माध्यम से वह गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर गौ माता की सेवा, संरक्षण और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का संदेश दे रहे हैं। इस दौरान देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों, 4 धामों और शक्तिपीठों की परिक्रमा भी की जा रही है। भारतीय सुभाष आर्मी संगठन की समीक्षा बैठक का ग्राम करोड़ में मिलन मिश्रा व विजयपाल वर्मा के यहां संपन्न हुई, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता भारतीय सुभाष आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा प्रताप सिंह ने की। सभी ग्रामवासियों को अपना संदेश देते हुए कहा कि हमारा संगठन 18 जिलों में बनकर खड़ा हो गया है। आज हम प्रदेश में इतने मजबूत हो गए हैं कि आने वाले समय में अपने विधायक बनाएंगे। भारतीय सुभाष आर्मी के राष्ट्रीय प्रभारी जितेंद्र सैनी ने बोला कि संगठन की कड़ी से कड़ी जोड़ के हम अपने काम
प्रशासन से करवाएंगे और लोगों की मदद करेंगे। अमरोहा में वर्तमान में भीषण गर्मी के प्रकोप से राहगीरों प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए मुसाफिरों को गर्मी से राहत देने के लिए नगरपालिका परिषद अमरोहा के नगर के विभिन्न स्थानों पर शीतल जल के प्याऊ लगाए हैं, जिसमें रखे मिट्टी के मटके अपनी माटी कला संस्कृति के साथ साथ अपनी सौंधी सुगंध के पानी से राहगीरों को तपती गर्मी में शीतल एहसास दे रहे हैं। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए नगरपालिका परिषद अमरोहा के अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जनजीवन प्रभावित है, जिसे देखते हुए प्याऊ लगाया गया है। महाराजगंज में गुगली थाना क्षेत्र के पिपरा ब्राह्मण उर्फ बड़ी गांव में रविवार को एक बंद कमरे में अचानक आग लग जाने से हड़कंप मच गया। कमरे से धुआं और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठते देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए पानी और उपलब्ध स्थानीय संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। काफ़ी देर तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कमरे में रखा सारा फर्नीचर, कपड़े, बिस्तर, अनाज सहित लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गया।